Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस यूक्रेन के बीच जब से जंग छिड़ी है तब से रूस बार बार परमाणु जंग शुरू करने की धमकी पूरे वेस्ट को देता आया है। यूक्रेन के साथ जारी जंग में कई बार पुतिन ने कहा है कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अब तक ये सिर्फ धमकी है, लेकिन अब जो पुतिन एक्शन ले रहे हैं उसके बाद डर बढ़ रहा है। पुतिन अपने परमाणु क्षमता को बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारियों में जुटे हैं। इसके तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध को लेकर तनाव के बीच अब मध्य एशियाई देशों के करीब जा रहे हैं और इसके तहत वो कजाकिस्तान पहुंचे। कजाकिस्तान में जब पिछली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया तो परमाणु क्षमता को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ। खबरें आई कि पुतिन कजाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे। अब बात अगर कजाकिस्तान की करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा जानना जरूरी ये है, कजाकिस्तान के पास दुनिया का 43% यूरेनियम मौजूद है, लेकिन उसके पास कोई पक्का न्यूक्लियर प्लांट नहीं है और पहली बार पुतिन ऐसा करने वाले हैं जब उनकी मदद से कजाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट तैयार होगा। रूस को कजाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता है, पड़ोसी मुल्क भी है और इस लिहाज से रूस कजाकिस्तान पहले से और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। हालांकि कजाकिस्तान पर अकेले रूस की नहीं, इसके अलावा पश्चिमी देशों की भी नजर टिकी रहती है। कजाकिस्तान के साथ पश्चिम के ऐसे कई देश हैं जो कजाकिस्तान के करीब आने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक नाम फ्रांस का भी है। हाल ही में चीन ने भी कजाकिस्तान के साथ कई डील्स को लेकर बातें आगे बढ़ाई थी। खैर, इन सब के बीच अगर बात पुतिन के इस दौरे की करते हैं तो ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कजाकिस्तान अब मॉस्को के नेतृत्व वाले CSTO सुरक्षा गठबंधन का सदस्य है और ऐसे में होने वाली ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ही पुतिन बड़ा ऐलान कजाकिस्तान को लेकर कर चुके हैं। रूसी सरकारी मीडिया ने कजाकिस्तान की राजधानी में पुतिन के आगमन की फुटेज भी जारी की और साथ ही बताया कि कैसे व्यापार और एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ने वाले हैं। बता दें, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कजाकिस्तान में यूरेनियम उत्पादन को लेकर होगी। बता दें, कजाकिस्तान वैश्विक यूरेनियम उत्पादन का 43% हिस्सा रखता है। मौजूदा समय में उसके पास किसी भी परमाणु रिएक्टर का संचालन नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द ऐसा करेगा क्योंकि पुतिन इसके लिए मदद का हाथ बढ़ा चुके हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि रोसाटोम कजाकिस्तान के साथ नए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए तैयार है। कजाकिस्तान में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट तैयार हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा रूस को होगा, क्योंकि ऐसा करने से पुतिन का सीधा कंट्रोल कजाकिस्तान के 43% वैश्विक यूरेनियम तक आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।